बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। कराची से सीनियर सहाफ़ी शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे कम उम्र बच्ची जो मगविया बच्ची है उसके केस से मुतल्लिक। शाहिद हुसैन बड़ा इन डेप्थ इस केस को कवर कर रहे हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। हमें बताइएगा कि इस केस में, ये केस जो है वो अप्रैल से शुरू हुआ था और अक्टूबर और नवंबर जो है वो आ चुका है। और अभी जो केस की जो समत है वो कभी बनती है, कभी सीधी होती है, फिर आगे चलता है, फिर मतलब जो है वो हाई कोर्ट में पहुंचता है। इस तरह की सिचुएशन है। तो गैर संजीदगी आपको किस तरफ से जो नजर आ रही है इस केस में? साकिब भी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ये तो आप लोग भी जो इस जस्तजू में कोशिश में शामिल हैं, वो भी काबिल-ए-सताइश है। आप खुद देखें कि कराची में तो जो लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची से लेके इस्लामाबाद तक और जहाँ-जहाँ बच्चियों से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप भी और कई और दोस्त हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चियों के से मुतल्लिक़ कवानीन बनाए जाते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उस पर अमल दरामद हुआ जाए। देखें साकिब भाई, मामला ये है कि आपको पता है कि जब ये केस शुरू हुआ था, तब से लेके आज तक नए-नए करैक्टर बीच में नई-नई चीज़ें आती रही हैं। वो ये चीज़ें हैं कि केस को ख़राब करने के लिए बीच में आती हैं। ख़ास तौर पर अगर सूबाई हुकूमत की और मुख्तलिफ जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ-साथ अगर पुलिस की गफ़लत और लापरवाही ना होती, तो आज केस निमट चुका होता, इस नहज तक ना होता। लेकिन मामला ये है कि तमाम इदारों की गफ़लत और लापरवाही है और ख़ास तौर पर पुलिस की, जिसकी वज़ह से नए करैक्टर भी बीच में आ रहे हैं और केस को ख़राब करने की भरपूर भी कोशिश की जा रही है। थोड़ा-सा अगर पुलिस की गफलत से अगर हटें और उसके बाद मामला जब हाई कोर्ट आया, तो हाई कोर्ट ने बच्ची का जो है मेडिकल करने का हुक्म दिया था ताकि चूँकि इतना अरसा ये जो बच्ची रही है, उसकी जो है वो नफ्सियाती जो मामलात हैं उसका जायज़ा लिया जाए। तो उसमें महकमा सेहत को हुक्म दिया था कि माहिर नफ्सियात जो कि 2 हों, एक साइकियाट्रिस्ट हों और एक साइकियाट्रिक हों, और उनका जो है वो उनको लेडीज़ को भेजा जाए और मुख्तलिफ विज़िट्स करें, बच्ची का मुआयना करें और फिर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। आपको याद होगा कि यकम नवंबर की डेट दी गई थी। यकम नवंबर को रिपोर्ट आने के बजाय एक नया लोचा सामने आ गया और वो लोचा ये था कि डॉक्टर फातिमा साहिबा जिनका ताल्लुक लियारी मेडिकल कॉलेज से है, वो एक वुमेन मेडिकल अफ़सर हैं। लेकिन उन्होंने जो आके नई चीज़ें सामने रखी जिसमें जो सूबाई वज़ीर हैं शैला रज़ा, उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए, मेहदी काज़मी के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए, इवन कि जज के ऊपर और अदालत के अमले के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए कि मुझे मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, मुझे जान से खतरा है। और यकीन माने हम खुद देख रहे थे कि उनको घसीट के बाहर भेजा गया, पता नहीं अब उनका क्या मिशन था, अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका, लेकिन उनकी वजह से केस को खराब जो है वो किया गया। ये उनकी हम समझ रहे हैं कि उनकी गफ़लत नहीं है या उनके अंदर उनके जो ज़ाती मामला क्या थे या पसपर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, उसको भी कतई-नज़र। लेकिन ये मामला था संजीदगी का जो कि महकमा सेहत सिंध की तरफ से था, जिसे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसके मुताबिक अमल दरामद करना था। लेकिन उन्होंने ऐसी डॉक्टर को अपॉइंट किया कि वो जो एक हाई कोर्ट के ऑर्डर का मकसद था, मकसद फ़ौत हो गया और डॉक्टर की जो एंट्री हुई, उसने केस को खराब करने की कोशिश की, जिसमें पूरी दुनिया में जग-हँसाई भी हुई, खासतौर पर सूबाई हुकूमत को। केस को तो ज़ाहिर है जिस अंदाज़ से चल रहा है, वो तो चल ही रहा है। उसके बाद अगर हम ये कहें कि यकम को अदालत ने उनकी जो रिपोर्ट्स थी, जिस तरह उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए और जो-जो रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की थी डॉक्टर फातिमा ने, अदालत ने उनको जो है वो सीरियस नहीं लिया, बल्कि उनको रिपोर्ट्स को साइड पे रखा और महकमा सेहत को ऑर्डर दिया कि जो जुवेनाइल यानी कि बच्चों का मुआयना करने वाले जो माहिर नफ्सियात हों, उनको शामिल किया जाए। और उसके बाद फिर एक जो पहले से डॉक्टर थी, एक डॉक्टर उज़मा, उन 2 जो डॉक्टर्स पर मुश्तमिल 2 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और उसके बाद फिर इसकी रिपोर्ट जमा कराई जाए ट्रायल कोर्ट में 15 रोज़ के अंदर, ताकि बच्ची के साथ ज़हनी, जिस्मानी या जो भी कैफ़ियत हुई है, उसका पता लगाया जा सके। आपको याद होगा ये मामला था एमएलओ से मुताल्लिक। एमएलओ आपको पता है कि वो रेप से मुताल्लिक था, लेकिन अदालत ने उसको कंसीडर नहीं किया कि रेप के मामलात का जायज़ा लिया जाए। लेकिन बच्ची की ज़हनी कैफ़ियत क्या है, किस तरह उसको रगड़ाया गया, उसके बाद फिर वहाँ किस तरह रखा गया, इस वक़्त किस कैफ़ियत में उसका पता लगाया जाए, ताकि ट्रायल कोर्ट में जब ये मामला चलेगा, तो उसमें मुल्ज़मान के खिलाफ क्या-क्या एविडेंस हों, वो इस एक एविडेंस के तौर पर भी मामला सामने आ सकेगा मुमकिना तौर पर। लेकिन मामला ये हुआ कि हुकूमत सिंध ने जो महकमा सेहत सिंध है, उन्होंने उसी तर्ज़ का यानी कि जो पहले मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर फातिमा को शामिल किया था, अब भी यारी मेडिकल कॉलेज से एक और डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर आयशा सरवत है, उनको शामिल कर दिया गया है और नोटिफ़िकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 15 रोज़ के अंदर-अंदर जो है वो ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। उस पे जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने जो तरमीमशुदा मेडिकल बोर्ड था, उस पे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और बाकायदा तौर पर उन्होंने सेक्रेटरी सेहत को खत लिखा है। सेक्रेटरी सेहत खत को जो उन्होंने खत लिखा उसमें कहा गया है डॉक्टर फातिमा रियाज़ के रवैये से मुतल्लिक यकम नवंबर और 3 नवंबर को जो है खतूत लिखे थे और उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने यकम नवंबर को डॉक्टर फातिमा की जगह नई जो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हैं,
उनको शामिल करने का हुक्म दिया था। डॉक्टर फातिमा रियाज की तैनाती एक नाखुशगवार अमल था और डॉक्टर फातिमा रियाज की वजह से मेहदी काज़मी की साख को नुकसान पहुँचा। फातिमा रियाज की वजह से मेहदी काज़मी जो है वो ज़हनी अज़ियत का शिकार है, दबाव का शिकार है और लियारी अस्पताल और शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो अस्पताल है, उससे किसी भी डॉक्टर को जो है इस मामले में शामिल नहीं किया जाए। इस मामले में मेहदी काज़मी को शदीद उन्होंने कहा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और डॉक्टर फातिमा रियाज का ताल्लुक भी लियारी मेडिकल जनरल अस्पताल से था और इसी उनकी जो साथी है वो उनको इस मेडिकल नए बोर्ड में शामिल किया गया है, जो अपने साथी के ऊपर दबाव भी डाल सकती हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा कि ये मामला जो है इंतहाई एक गैर संजीदगी की तरफ जा रहा है, तो लिहाज़ा प्राइवेट डॉक्टर यानी कि आगा खान अस्पताल से पहले इनकी जो डॉक्टर है उन्होंने डॉक्टर आयशा मियाँ का नाम तजवीज़ किया था, तो अब उनको जो है मुमकिना तौर पर शामिल किया जाए या फिर किसी और को, यानी कि आगा खान डॉ यूनिवर्सिटी या जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट में किसी चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को शामिल किया जाए ताकि बच्ची का मुआयना हो सके। लेकिन इसका खत का भी अब तक जवाब नहीं दिया गया है। तो जिस तरह मैं इब्तिदा में बता रहा था कि पुलिस ने जो उनका बस चलता था, पुलिस ने अपने तौर पर केस को खराब करने की कोशिश की। अब उम्र का तयन हो चुका है, बच्ची माइनर है, बच्ची का ट्रायल चलना है, लेकिन उसके बाद जो गैर संजीदगी है, वो पुलिस की तरफ से सामने आ रही है, जो कि इंतहाई नामुनासिब अमल है और आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है वो इस केस को आगे सर्वाइव किया जाएगा। तो उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। अगर कोई मामला खराब होता है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी ज़िम्मेदार जो है वो महकमा सेहत सिंध होगा, जिस तरह पुलिस के ऊपर भी उँगलियाँ उठाई जाती हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर, तो महकमा सेहत सिंध के ऊपर भी उँगलियाँ उठाई जाएँगी। लेकिन इस खत का अब तक जवाब नहीं दिया पुलिस। शायद भाई एक चीज़ बताइएगा कि इसमें क्या जो मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से भी अभी इन्फ्लुएंस किसी हद तक आप समझते हैं कि पुलिस की जहाँ नेग्लिजेंस है उसके पीछे मुल्ज़मान का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है? साकिब भाई अगर केस को उसके जो ज़ाहिरी पहलुओं को जो देखा जाए ना, जो नज़र आ रहा है, उससे तो लगता है कि किसी न किसी दबाव या किसी न कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस है। लेकिन जो ज़राए हैं मुख्तलिफ तरीके से मुल्ज़िम जो है नज़र आ रहा है वो उन्होंने सुलहनामे के लिए बड़ी कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने जो उनका एक सोशल मीडिया पे बाकायदा तौर पर जो मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम से भी अंदाज़ा होता है उनकी बातों से, उनकी गुफ्तगू से और वो खुद भी कई दफ़ा इज़हार कर चुके हैं अपनी वीडियोज़ और अपनी ट्रांसमिशन के दरमियान और उसके बाद फिर कुछ और ज़राए से भी जो कुछ कानूनी माहिरीन हैं, उनके ज़रिए भी पैगाम भेजने की कोशिश की गई है कि इनको कहें मेहदी काज़मी को कि मामले की सुलह कर लें या बैठ के फिर आप बैठ ये के कह रहे बात हैं कर कि लें। उनकी उनकी जानिब से कोई डायरेक्टली ये तो मतलब उनकी सोशल मीडिया जो हमायती लोग हैं उनके या कोई कानूनी माहिरीन है या कोई वो लोग बात कर रहे हैं, क्या कोई डायरेक्टली मैसेज भी इस तरह का कन्वे किया है मुल्ज़मान ने कि सुलह के हवाले से बात की जाए या कोशिश की जाए? देखें डायरेक्टली आपको याद होगा 21 जुलाई के पैगामात जो आपने भी रिपोर्ट किए थे, मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से मेहदी काज़मी से डायरेक्ट माफ़िया माँगी गई थी, डायरेक्ट कोशिश की गई थी कि मामले को छोड़ दें, फ्यूचर को देखें और ये वो इस तरह। उसके बाद फिर 10 अक्टूबर के जो वॉइस नोट जिसमें धमकी आमेज़ और साथ साथ में सुलह के लिए जो उसने बात की थी, वो यही थी कि वो यकीनी तौर पर वो हार चुका है, लिहाज़ा सुलह की जाए यानी कि अपनी दूसरी बच्चियों के फ्यूचर को भी बचाया जाए और उसको भी बचाया जाए। और उसके बाद फिर ये जो डॉक्टर फातिमा वाला मामला है, डॉक्टर फातिमा जो बीच में जिनका हम तज़किरा कर रहे थे, उन्होंने खुद मुझसे भी बात की वहाँ हाई कोर्ट के कॉरिडोर में कि देखें दिबरान नासिर को बोलें, मेहदी काज़मी को बोलें कि सुलह कर लें। मैंने कहा सुलह किससे करनी है? देखिए वो खुद समझते हैं सारी बात को, इस सारे मामले को, बाकी लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं रखा, आप उनको कहें कि सुलह कर लें। कहने का मकसद ये है कि वो जो कुछ भी कर रही थी, वो कतई नज़र अपनी जगह पर, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से इन्होंने कोशिशें की है कि मामले में कुछ और आगे बढ़ने वाला नहीं है, कुछ बचने वाला नहीं है, कुछ जितना उन्होंने पैसा लगाना था, जितनी ताकत इस्तेमाल करनी थी, वो कर ली। जो मुद्दई है, वो हारने का नाम नहीं ले रहे, वो थक-हार के नहीं बैठ रहे, वो अपनी बेटी को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनके जो वकील हैं, वो भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाज़ा उनका अब कुछ बनने वाला नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बड़ी तरीके से कोशिश की। अब एक वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को साथ लेके वहाँ उनके पास जाया जाए, मेहदी काज़मी या उनके खानदान की तरफ जाया जाए और कहा जाए कि देखिए जी बैठ के सुलह कर लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने सुलह के रास्ते सारे बंद कर रखे हैं। जिस तरह उन्होंने तज़हीक की है, तज़लील की है, आपने खुद देखा, बच्ची को अगवा करना तो एक अलग मैटर है। लेकिन उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए जो तज़हीक की गई है, तज़लील की गई है, मेरा नहीं ख्याल कि मेहदी काज़मी या उनके जितने भी लोग हैं खानदान के, वो सुलह की तरफ जाएँ। वो उनका मकसद यही है कि कानूनी जंग लड़ रहे हैं और जो भी इंसाफ मिलेगा या जो भी तरीक़ाकार होगा, वो अदालती फ़ोरम से होगा, वो कभी सुलह की तरफ नहीं जाएँगे। लेकिन केस की जो सिचुएशन है इस वक़्त ये है कि बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, माँ-बाप की 2 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है, एक 16 नवंबर को मुलाकात होनी है। मुल्ज़िम की भरपूर कोशिश के बावजूद अब तक वो मुलाकात के लिए कामयाब नहीं हो सका। तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। तो अब कुछ तासुरात या एक मुमकिना जो असरात नज़र आ रहे हैं,
कि बच्ची खुद भी माँ-बाप के पास वापस चली जाएगी और मुल्ज़िम के पास जो चारा बचेगा, वो यही होगा कि ट्रायल कोर्ट से जब एविडेंस आ जाएँगे एविडेंस चूँकि रिकॉर्ड पे सारे मौजूद हैं, तो वो सज़ा से नहीं बच पाएगा। तो इसलिए वो भरपूर कोशिश करेंगे किसी तरीके से मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाए। उन्होंने वैसे इन्फ्लुएंस की कोशिश की थी, लेकिन अब तक वो कामयाब नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने जो कम उम्र बच्ची का केस है उससे के जो लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आपके हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।